नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जैसा कि आपको अच्छे से पता है, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 4 राज्यों में बीजेपी ने एक बम्पर जीत हासिल करी है। लेकिन जब बारी दिल्ली की आई, दिल्ली में एमसीडी चुनावों की बारी आई, तो ये कहकर चुनाव टाल दिए गए कि तीनों मेयर को एक किया जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे उषा सिंह जी से, जो कि बीजेपी की भावी प्रत्याशी हैं जैतपुर वार्ड से। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि चुनावों को टाला जा रहा है। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। राइट इंडिया प्लस में आपने मुझे बुलाया और सवाल जवाब करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम, बीजेपी डर गई है इसलिए चुनावों से भाग रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि बीजेपी डरी हुई नहीं है और मैं आज भी कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी का उनका तो काम ही है आरोप प्रत्यारोप करने का। वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किए हुए हैं, आज 8 साल से वही कर रहे हैं वो। और बीजेपी डरी हुई नहीं है। वो अपने कर्मों को देखे ना कि हमने क्या किया एमसीडी के साथ में, कि एमसीडी का चुनाव मांग रहे हो और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भाग रही है। बीजेपी भाग नहीं रही है, उल्टा उनको सुधारने का काम कर रही है कि तुम किस तरीके से सुधरोगे। अब ऐसे 13 जब 15,000 करोड़ रुपए आज तक एमसीडी का उनके पास बाकी है। जब समय से पेमेंट नहीं होगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी दी नहीं जाएगी, तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे? निगम का काम होगा कैसे? निगम में फिर वो आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार होती है। निगम कह रहे हैं कि निगम चुनाव नहीं करा रही है। हम ऊपर से ऐसा एक आया है कि हम तीनों निगम को एक मेयर बनाएंगे। जैसे पहले हमारे 3 मेयर होते थे, अब वो एक मेयर बनाएंगे। जो 3 ऑफिस खुलता था, 2 ऑफिस का खर्चा बचेगा, फिर वो हमारे एमसीडी में काम आएगा। और एमसीडी में जो फंड आएगा वो सीधे डायरेक्ट आएगा, ना कि हम किसी के थ्रू आएगा। किसी के थ्रू नहीं आएगा कि हाँ वो डायरेक्ट हमारे पास आएगा। और उसमें क्या होगा कि कर्मचारियों को चाहे और सबको, सबकी सैलरी, सबकी तनख्वाह दी जाएगी और काम बढ़िया से काम होगा। लेकिन मैम, चुनाव 2012 में भी हुए थे, तब भी ये डिसीजन नहीं लिया गया। 2017 में चुनाव हुए, तब भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं था। अब 2022 में, क्योंकि पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी का बोलबाला है, कहीं यही रीजन तो नहीं है जो आप इस तरह के स्टेप ले रहे हैं कि तीनों निगमों को एक कर रहे हैं? ऐसा है, 2000 से पहले भी एमसीडी एक हुआ करती थी। हमारे ओम प्रकाश कोहली जी, शांति देसाई जी हुआ करते थे महापौर। मैं तब से काम कर रही हूँ और तब एक ही निगम होता था, तो भी तो काम होते थे। लेकिन अब इन्होंने 10 साल में, 15 साल में ये जो इन्होंने जितना भ्रष्टाचार मचा दिया कि वहाँ से आके ऐसे करके बट के आके कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इससे एमसीडी काम नहीं कर पाती है। अब इनको देख लिया गया इतने साल में, भाई इनको छुट्टी मिल गई, इनको छुट्टी देना पड़ेगा अब। तो इसलिए ये आरोप पत्र तो लगाएंगे, क्योंकि इनकी कमाई बंद होगी, इनकी जो झूठ की राजनीति चलती थी वो बंद हो जाएगी। इसलिए इनको दर्द हो रहा और ये लोग चिल्ला रहे हैं। ये लोग चिल्लाते रहे, हमारी भाजपा को, हमारे शीर्ष नेताओं को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, उनको जो कुछ डिसीजन लेना होगा वो देश के लिए लेंगे। वो अपने लिए नहीं लेंगे, वो देश के लिए लेंगे। वो जो कुछ करेंगे वो सच्ची राजनीति करेंगे। मैम, चुनाव हुए 5 राज्यों में, जिसमें से 4 राज्यों की जनता ने बीजेपी पर बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास दिखाया, उसे जिताया। तो क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे मोदी जी के कारनामे हैं। हमारे मोदी जी ने ऐसा काम किया है देश में, ऐसा कि जो कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर पाया। जो कि उन्होंने ऐसा काम किया, वो कितनी गिनती कराऊं मैं? जितनी भी गिनती की जाए ना, सब कम है। इतनी वो योजना लेके आए कि जनता उन पे अटूट विश्वास करती है और उस अटूट विश्वास करके उनको जिताई है। और इसमें उनका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है और उनके शीर्ष नेताओं को जाता है। और हमारे इतना ही नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को भी जाता है, जनता के ऊपर भी जाता है उसका श्रेय। मैम, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोगों ने तो कहते हैं कि इतिहास ही बदल दिया है, क्योंकि वहाँ पर कभी एक राजनीतिक दल ने दोबारा नहीं जीता है। एक राजनीतिक दल, कभी कांग्रेस जीती थी तो दूसरी बार बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार पहले भी बीजेपी थी, इस बार फिर बीजेपी आई है। तो क्या कहना चाहेंगे?
आप उत्तराखंड की ही बात ले रही हैं, आप यूपी में भी देख लीजिए। यूपी में आज तक का इतिहास रहा है कि जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया वो दोबारा नहीं आया, चाहे कोई कितना में काम किया वो नहीं आया। लेकिन हमारे भाजपा शासित भाजपा ने जो काम किया है, हमारे योगी जी ने जो काम किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, उससे जनता खुश है। खुश होकर उनको वोटिंग किया है, फिर से वो मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसमें उसका श्रेय योगी मोदी जी को जाता है। सबका साथ सबका विश्वास संगठन के साथ लेके चलने का वो तो चलता है काम। लेकिन मैम अगर बात पंजाब की करें तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि शायद कृषि कानून भाजपा को ले डूबा। ऐसा है कि जो जाल यहाँ पे दिल्ली में फैलाया था केजरीवाल ने, वही जाल जाके वहाँ पे फैलाया, क्योंकि हमसे सटा हुआ राज्य है पंजाब। तो वो लोग भ्रमित हो गई, जनता भ्रमित हो गई। अब थोड़े दिन में उनको पता लग जाएगी इनके जो पहले तो दिल्ली में भी तो यही हुआ था। दिल्ली में भी वही अपने इन्होंने जाल फैलाया कि दिल्ली की जनता पागल हो गई, अंधी हो गई, जो कि सब लोग झाड़ू पे ही बटन दबाए और इनको ले आए। अब ये दिल्ली के जनता को जो पता लग गई सारी बातें, अब ये चुनाव करके देख ले, इनको पता लग जाएगी। अब पंजाब में जो भी ये किए हैं, अब पंजाब की जनता को जो पता लगेगी, इन्होंने सीएम चुना कैसा, शराबी, जो कि दिन रात शराब के नशे में डूबे हों, वो क्या राज चलाएंगे, क्या देश चलाएंगे। लेकिन मैम पंजाब में 5 दिन में ही आम आदमी पार्टी ने 5 बड़े फैसले करके वहाँ की जनता का दिल जीत लिया। कौन कौन से फैसले किए ये हमें बता दीजिए। किसानों के लिए योजनाएं निकाली हैं, 25,000 नौकरियां, 35,000 कर्मचारियों को पक्का किया है और हेल्पलाइन योजनाएं निकाली हैं, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो बना के डायरेक्ट दे सकता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। इस तरीके की योजनाएं उन्होंने निकाली है वहाँ। आप हमें ये बताइए, यहाँ पे उन्होंने कितने कर्मचारियों को पक्का किया है, यहाँ पे उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं युवाओं को। बल्कि शराब की ठेके खोल के, अगर बीजेपी इतनी सख्त नहीं हुई होती, इतना धरना प्रदर्शन करके ठेके नहीं बंद करवाई होती, तो सारे ठेके खुल गए होते। तो ये बताया कि दिल्ली में उन्होंने कितना काम किया, जो कि वो पंजाब में जाके करेंगे। जो पहले दिल्ली की जनता के साथ किए थे ना, वही वहाँ करेंगे। और रह गई किसानों की बात है, अभी आपको पता होगा कि 200 एकड़ ज़मीन हरी कच्ची फसल उन्होंने कटवा के, उसे रौंदवा के ट्रैक्टर से, इन्होंने 150 एकड़ पे इन्होंने क्या बनाया था, शपथ ग्रहण का जो वो हुआ था प्रोग्राम, उसका मंच लगाया था। तो किसानों का भला चाह रही है। जिस किसान की खेती का हरी फसल गई होगी, उसके कलेजे पे क्या बीता होगा, ये केजरीवाल से कोई पूछे ना। केजरीवाल चल के किसानों का भला चाह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ झूठ का पुलिंदा बांधते थे, वैसे पंजाब में जाके बांधेंगे। वैसे बांध दिया पंजाब में। पंजाब की जनता होके अंधी होके इनको वोट करके इनको चुन के लाई है, और एक नशेड़ी को मुख्यमंत्री बना के बैठा दिए हैं। खुद अपने जैसे है, जैसे उसको बैठा दिए हैं। तो वो जनता को जो पता लगेगी, जब कुछ दिन चलने दीजिए तो पता लगेगी, तब अपने आप सब सामने आ जाएगा। मैम बात करते हैं बदरपुर की। बदरपुर में 5 साल आम आदमी पार्टी रही, फिर 2 साल बीजेपी। तो 5 साल आम आदमी पार्टी के और 2 साल बीजेपी के, तो अब आप इस कार्यकाल को कैसे देखती हैं? मैम आप तो लोग तो क्षेत्र में घूमती हैं, ये तो आप लोगों को भी दिखाई देता होगा कि जो हमारे नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो रोड, जो नाली, जो सड़कें जो उन्होंने बना दिया, उसकी रिपेयर भी नहीं हुई। 5 साल पहले रिपेयर भी नहीं हुई थी, और काम के नाम पे तो 1 रुपए का काम नहीं हुआ था। 5 साल नारायण दत्त शर्मा के राज में 1 रुपए का काम नहीं हुआ था, और उनके हटते ही हमारे विधायक ने फिर से विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। आपने देखा होगा कि कितनों सैकड़ों पार्क की, एक वो जो हरियाणा से लगती हुई रोड आ रही है, देखने को बिल्कुल हाईवे बना दिया बिल्कुल उसको। इधर अर्पण पुलिया पे आप देख लीजिए, पार्क जो बने हैं वो ऐतिहासिक है, वो देखने में कहते हैं कि उनके बिपिन सिंह रावत के नाम से वो पार्क विकसित हुआ, और उसका जो गेट लगा, गेट का भी वही नाम रखा गया, शहीद विपिन सिंह रावत के नाम से रखा गया। हमारे रामवीर बिधूड़ी का तो कोई मतलब हिसाब ही नहीं है। पूरे दिल्ली में कह रही हूँ कि इतना काम करने वाला कोई विधायक नहीं है जितना वो काम करते हैं।
विकास पुरुष के नाम से उनको ऐसे ही नहीं जाना जाता, वो वाकई विकास करते हैं, इसलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है। कोई इतना काम कर नहीं सकता, चाहे किसी भी पार्टी का आ जाए विधायक, ये मैं दावे से कहती हूँ। मैम, आम आदमी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता जो चुनाव आगे टलने की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्या आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मैं उनसे कहूँगी कि शांति से अपने घर में बैठे, जो कुछ भी चुनाव आयोग जो कुछ भी करेगा बढ़िया करेगा। और जैसे हम भी तो कर रहे थे ना, हम भी तो क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन हमें ऊपर से आदेश मिला कि काम करो, तो हम काम कर रहे हैं, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम उनके तरफ पागल नहीं हुए हैं कि हम होल्डिंग पोस्टर बैनर लगाते रहे पागल होके घर। अरे काम करो, मेहनत करो, ठीक है। अरे चोरी का धन कब तक खाओगे, अपने मेहनत का दम पे काम करो। और इनसे यही बोलो, ये आप लोग से भी यही कर रही हूँ मैं कि इन लोगों से बोलो कि शांति से अपने घर में बैठे, जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा, चुनाव आयोग जो करेगा वो बहुत बढ़िया करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस